शरणु सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्मचारी से संवाद यानी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी सतगुरुदेव को अपने साधन विधि और मुद्राएं बताकर बता रहे हैं कि मैं इस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है और मैं इस तरीके के साधन करके परमात्मा से मिल सकता हूँ। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, संसार में पवन योग यानी इस श्वासों के योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। यानी इन मुद्राओं से, जिससे जो मुद्राएं तुम्हें लगानी पड़ती हैं वो तो भक्ति मार्ग में सहज में ही भक्ति करते हुए लग जाती हैं, उसको करने की क्या जरूरत है। और मुद्राओं से अगर परमात्मा प्राप्त होते फिर सबको हो जाने चाहिए ना, क्योंकि संसार में हर कोई किसी न किसी तरीके के योग का साधन कर ही रहा है। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मुद्रा तो मन और श्वास के आधार पर है। यानी अगर आप किसी भी मुद्रा का साधन करोगे, चाहे खेचरी, चाहे भूचरी या कोई भी मुद्रा करोगे, तो उसको मन से आपको लगाकर करना पड़ेगा। तो आपका सारा ध्यान तो उस मुद्रा में लगा हुआ है, तो इससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। और मुद्राओं में वो लोग मन लगाते हैं जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, अभी तुम्हें सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, तभी तुम अपना ध्यान मुद्राओं में ही लगाए हुए हो। अगर तुम्हें गुरु सही मिल जाते तो तुम्हें इन मुद्राओं का ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सहज में ही तुम्हें उस सत्ता समाधि में उस परमात्मा के दर्शन हो जाते। अब आज सतगुरुदेव हमें पवन योग के साधन, सांख्य योग के साधन, ये सब बता रहे हैं कि किसने अष्टांग योग का साधन किया, किसने सांख्य योग की भक्ति धारण की और नवधा भक्ति के कौन कौन से अंग होते हैं, ये भी हमें सतगुरुदेव ने कल बताया था। अब आज उससे आगे वो बता रहे हैं कि संसार में दो तरीके के मत हैं, यानी भक्ति मार्ग के दो मत माने जाते हैं। एक मत संत मत है और दूसरा ऋषि मत है। संत मत में सतगुरु विधि से इस राम नाम को प्रेम से, भाव से परमात्मा के नाम को विधि से लिया जाता है, तो ये सच शब्द रूपी धुन अंदर प्रकट होती है, जिसे परमात्मा का रूप भी कहा गया है। और इसी में सहज समाधि में रहते हुए आत्मा अपने सब संसार के कार्य करते हुए भी उस परमात्मा के हर समय संग रहती है। और दूसरा ऋषि मत है। ऋषि मत का मतलब है यानी तपस्या पर, योग साधनों पर बल देना। तो संसार में ये दो तरीके के मत हैं। अब जिसको जैसा ज्ञान मिलता है वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि दो ही तरीके की धारणाएं भी हैं संसार में, एक तीन लोक की, दूसरी चौथे लोक की। तो तीन लोक में ये सब साधन आ जाते हैं, यानी नवधा भक्ति, गाना बजाना, कीर्तन सुनना, पूजा पाठ, तीर्थ, ये सब नवधा भक्ति, जिसको विष्णु की भक्ति भी कहते हैं। और सारे पवन योग के साधन भी आ जाते हैं। और चौथे लोक की भक्ति प्रेम की है, यानी परमात्मा का नाम राम। इस राम के नाम को विधि से बोलना है। विधि से यानी जो आप ऊपर का श्वास ले रहे हो, लेती हुई श्वास में भी आपको राम राम बोलना है, और जो नीचे श्वास छोड़ रहे हो उसमें भी राम राम बोलना है। यानी ये अंदर गोल माला की तरह आप इस राम नाम को लेना है आपको, इस श्वास में मन लगाते हुए। तो इससे वो निज नाम यानी वो शब्द धुन प्रकट होती है। तो इसे सतगुरुदेव कहते हैं कि ये चौथे लोक का मार्ग है। और इसी से ही इस शब्द धुन के आने पर ये शब्द धुन परमात्मा का दूत है। आप इसे परमात्मा मानो या परमात्मा का दूत मानो, ये ही आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य करती है। जिसको ये समझ में आ गया कि ये अनहद नाद
ये नाद जिसे अनेकों नाम दिए गए हैं, शब्द कहा गया है, सत शब्द कहा गया है, शब्द धुन कहा गया है, परमात्मा की आवाज कहा गया है, जिसके अंदर ये है आती है, वो भी इस विधि से, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर परमात्मा में मिलेगी। और मैं खुद उसका अनुभव कर रही हूँ, तो मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल आती है, निश्चित तौर से आती है। भले शुरुआत के दिनों में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको विधि से इस राम के नाम को करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपको समझ में आती जाएगी। और अनेकों को आ रही है, जो भी इस साधना को और बहुत सरल तरीके से मात्र 15 या 20 मिनट के अंदर इसको बस विधि से करना होता है। बस इस सतगुरु विधि में गुण है। और सतगुरुदेव आगे ये भी बता रहे हैं कि इसमें 2 पथ हैं, यानी पथ यानी 2 तरीके के करने के तरीके हैं भक्ति मार्ग में। एक 3 लोक की जो भक्ति है वो शंखनाल की भक्ति है, यानी वो नीचे मूलाधार से शुरू होकर 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र तक इस पवन योग के साधन के द्वारा ये भक्ति की जाती है। और दूसरा जो पंथ यानी दूसरा जो तरीका है जिसे चौथे लोक की भक्ति के लिए किया जाता है, तो वो बंकनाल का रास्ता है। अब वो तो हो गया आगे का रास्ता, यानी सिर्फ आगे आगे के चक्र हुए। लेकिन बंकनाल की भक्ति में आगे के 6 और पीछे के भी 6 चक्रों को किया जाता है, इसलिए इसे बंकनाल, बंकनाल का मतलब होता है पीछे। पीठ में भी हमारे 3 चक्र हैं, 6 आगे के, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, गणेश स्थान, गुदा चक्र, कुंडली जागरण, बंकनाल, मेरुदंड, आज्ञा चक्र और ब्रह्मंड और पार ब्रह्म। ये हो गए 12 ही चक्र, यानी सारे शरीर की खोज करते हुए इन सारे चक्रों को आत्मा पार करती हुई ऊपर गगन मंडल में इस 10वें द्वार पर वो जो अखंड ध्वनि हो रही है, जिसे अगम की धुन भी कहते हैं, हर समय आत्मा उसके ध्यान में रहती है और जो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है। हमारा ध्यान भले हट जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती है। तो सतगुरुदेव इसे चौथे लोक की भक्ति कहते हैं। आज सतगुरुदेव इसी बात को बता रहे हैं कि किस किस ने निज नाम की भक्ति की है, उन सब के बारे में बता रहे हैं, और किस किस ने वेदों के ज्ञान को अपनाया है, और किसने कर्म क्रिया यानी कुंभक, रेचक, पूरक क्रियाएं, यानी किस किस ने ये पवन योग के साधन किए हैं। आज सतगुरुदेव उन सब के बारे में बता रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, आहद बेहद की क्रिया होई, दोन्या परे न जावे कोई, कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की भक्ति न्यारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि पवन योग के साधन तक ज्यादा से ज्यादा हद और या इससे ज्यादा से ज्यादा बेहद तक चले जाते हैं, लेकिन जो निज नाम यानी इस राम नाम की प्रेम से जो भक्ति की जाती है, वो सबसे अलग है, वो सबसे न्यारी है। दुर्वासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया, विश्वामित्र साजो सोई, निज नाम की गम न कोई। सतगुरुदेव कहते हैं, गौतम मुनि, दुर्वासा ऋषि, कपिल, उदालक ऋषि, विश्वामित्र मुनियों ने सब ने तपस्या और योग के साधन किए, लेकिन उनको इस निज नाम यानी इस ब्रह्म के नाम की उनको जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तपस्या के मार्ग को अपनाया। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनि धारी, निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, जा वेद कर्म सब ही छिटकाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ग्रंथ उठाकर देख लो, रामायण में देखो, भगवान राम जो कि अवतार पुरुष थे, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से इस राम नाम की भक्ति को पाया, इस ब्रह्म भक्ति की कल को जाना, यानी उन्होंने सारे वेदों के कर्मों को छोड़कर इस निज नाम की भक्ति को किया।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखदेव प्रेम प्रीत में बीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। जनक विदे राजा सुन भाई, निज नाम की भक्ति पाई। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने भी इस परमात्मा के नाम में प्रीत लगाई, यानी प्रेम से ये भक्ति की और कोई कर्म नहीं किया। उनके घर में 18 पुराणों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कोई भी साधन नहीं किया। और राजा जनक विधेयी थे और उन्होंने भी इस प्रेम से इस निज नाम की भक्ति को किया। निज का मतलब होता है खास नाम, यानी इस राम के नाम जो कि बहुत ही खास है, जिसे ब्रह्म का नाम कहा जाता है, इसलिए इसको बार बार निज नाम बताया जाता है कि इस राम के नाम को विधि से किया। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ता प्रताप सुखदेव भीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना। यानी जब राजा जनक ने सुखदेव मुनि को ये ज्ञान दिया तो फिर उन्होंने किसी भी तरीके का वेदों का कोई कर्म नहीं किया। शंकराचार्य के पत आई, तब ऋष कर्म सब दिया बहाई। शंकराचार्य मुनि जी को भी जब इस निज नाम की भक्ति पर विश्वास आया, तब उन्होंने सारे कर्म क्रियाओं को छोड़कर सिर्फ इस निज नाम की भक्ति की, यानी विधि से इस राम नाम को लिया। हस्तामल को दत्त समझायो, तब नाम को परचो आयो। हस्तामल मुनि 12 वर्ष तक एक शब्द नहीं बोले, मौन बैठे थे। तब उन्हें दत्तात्रेय महाराज ने इस नाम की विधि को समझाया। तब उन्होंने मौन की साधना छोड़कर इस राम नाम को विधि से लिया। जोगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विध आनी। सतगुरुदेव कहते हैं, योगी पंडित तपस्वी ध्यान करने वाले ऋषि अपनी अपनी युक्ति बताई, लेकिन फिर भी हस्तामल मुनि ने मौन को नहीं तोड़ा। और जब दत्तात्रेय महाराज से मिले तो दत्तात्रेय महाराज ने उन्हें इस निज नाम के पराक्रम को बताया। तब उन्होंने अपनी मौन तोड़ी। हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माही। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। तो प्रेम से जो परमात्मा की भक्ति की जाती है वो सबसे न्यारी है। वेदों के ज्ञान व साधनों से ब्रह्म के पद की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वा गत पाई। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। सतगुरुदेव कहते हैं, हनुमान जी, सीता जी, रामचंद्र भगवान सबने इस निज नाम के ज्ञान को प्राप्त किया और लक्ष्मण जी को सीता जी ने ये ज्ञान समझाया। तब उनको इस नाम से प्रेम हुआ और उन्होंने उस सत शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन किए। इस तरह सतगुरुदेव हर तरीके से ब्रह्मचारी को इस निज नाम के ज्ञान को समझा रहे हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।